अपडेट अल्हम्दुलिल्लाह पेपर जो है वो मुझे तो लगता है बहुत अच्छा हुआ है जितना मुझे आता था। ये आने की बात नहीं है। ओपन बुक पेपर्स जो हैं वो आपको पता है कैसे होते हैं। आपके पास जो है ओपन एंडेड सवाल आते हैं। ओपन एंडेड सवाल का मतलब जो है वो ये होता है कि इस सवाल का जो है ना कोई राइट या रॉन्ग आंसर नहीं होता। आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ये सवाल किया जाता है कि आप जो है इस सिचुएशन को किस तरीके से समझते हैं। आप जो है इस सिचुएशन को जो है वो किस तरीके से समझते हैं और जिस तरीके से आप उस सवाल को समझ रहे हैं, उस सवाल में जो पूछा गया है उस हवाले से जो है आपकी राय मांगी जाती है कि अच्छा अगर सवाल ये है तो आप बताएं आपको जो है वो इसके अंदर क्या चीज़ जैसे मिसाल के तौर पर बेहतर लग रही है। वो जैसे अभी पेपर के बारे में बता देते हैं। हमारा जो पेपर हुआ था उसके अंदर जो है 2 सवाल आए थे। शुरू के 1 घंटे में 1 सवाल था, दूसरे घंटे में दूसरा सवाल था। ठीक है, पहला जो हमारा सवाल था उसके अंदर हमसे ये पूछा गया था कि नहीं, पहले जो है वो रीडिंग का था और थोड़ा रीडिंग से था। अभी रिसेंटली जो है रिसेंट की बात कर रहा हूँ, अभी तो करा है। दूसरे सवाल पे चलते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया था कि यूनाइटेड पार्सल्स का हमारा एक केस था। यूपीएस जो है यूनाइटेड पार्सल सर्विसेज और नेस्ले, इन दोनों के अलग अलग हमारे केसेस थे। हमसे ये पूछा गया था कि भाई ये जो दोनों आपके पास केसेस हैं, इन केसेस की क्या स्ट्रेटेजी है, ये किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी पे पहुँचे और जब ये अपनी स्ट्रेटेजी पे पहुँच गए ऐसी क्या वजूहात थी, और आपको क्या लगता है ऐसी क्या चीज़ें हैं इन दोनों के अंदर जिस वजह से आपको ये लगे कि ये तरीका जो है स्ट्रेटेजी पे पहुँचने का ज़्यादा अच्छा था, नेस्ले का ज़्यादा अच्छा था या उसका यूनाइटेड पार्सल सर्विसेज का यूपीएस का जो है वो ज़्यादा अच्छा था। तो ये जो है बेसिक हमारे पास क्वेश्चन था। ठीक है, अब जो हमारे पास रीडिंग मटेरियल्स वगैरह जो है, क्योंकि ओपन बुक पेपर था तो हमें जो है वो रीडिंग मटेरियल्स वगैरह तो अलाउ थे कि आप जो है वो लेकर आ सकते हैं अपने हिसाब से, जो है जो भी आपको रीडिंग मटेरियल वगैरह जो है वो चाहिए। तो ये होता है ओपन एंडेड जो है तो इस तरीके से। अब इसके अंदर कहा जाए तो मुझे जितना आता था, जितना समझ आया उस वक्त जो है सिचुएशन के हिसाब से वगैरह, मैंने आपके भाई ने तो पूरा भरा है और इतना भरा है सोच आपकी 1 इंच 1 सेंटीमीटर जगह भी जो है ना वो खाली नहीं छोड़ी है। अच्छा, सवाल सर के जो है वो हमारे ऐसे होते हैं कि एक पर्चा है A4 का, उसमें अंदर से शुरू के 25% पर जो है ना सर ने टाइटल लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। टाइटल इंस्ट्रक्शंस के अलावा जो है ना सर ने लिखा हुआ है कि भाई वो नाम वगैरह आप अपना लिखें, रोल नंबर वगैरह जो है ये चीज़ लिखें। तो आपके पास जो है शुरू का 75% पेपर और उसके पीछे की जो है ना सिर्फ वही है आपके पास पूरा जवाब लिखने के लिए। अब जो सवाल होते हैं ना हमारे पास वो ऐसे होते हैं कि एक सिंगल सवाल नहीं होता, 2 सवाल होते हैं और फिर उन 2 सवाल को आपस में लिंक करना होता है। 2 सवाल से मेरा मतलब ये नहीं है कि जो हमें शुरू के 1 घंटे में मिला था, शुरू के 2 और फिर बाद में जो हमें अगले घंटे में मिला था। शुरू के घंटे के अंदर जो हमें पार्ट 1 था, उस पार्ट 1 के अंदर जो है हमारे पास 2 सवाल थे। उन 2 सवालों के ऊपर हमें लिखना था और जितनी जगह दी हुई थी उतनी लिखना। शुरू का जो हमारा सवाल था, क्योंकि अगेन पता नहीं था किस तरीके से करना है, तो जो जगह ली थी ना वो कुछ ज़्यादा ही जगह ली थी मैंने। मतलब सवाल जो है एक तरीके से 10% हुआ होगा और पहले का पूरा हिस्सा जो है वो फिल हो गया था। उसके बाद इतनी छोटी छोटी राइटिंग से करा, इतनी छोटी छोटी राइटिंग से करा। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों ने नोट करी होगी कि अगर आप अपनी स्पीड पे और अपनी राइटिंग के अंदर लिखते हैं ना तो जो आप लिखना चाह रहे हैं वो बहुत स्पीड से आप लिख सकते हैं। आपको जो है स्पीड की टेंशन नहीं होती इन अ सेंस। जब आप खुद डेलिबरेटली जो है वो छोटा छोटा लिखने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि मेरी राइटिंग जो है ना वो बहुत बड़ी बड़ी राइटिंग है। एवरेज से मैं कहूँगा थोड़ी बड़ी है राइटिंग, क्योंकि मैंने जो है ना वो कर्सिव वगैरह राइटिंग कर्सिव करता था। कर्सिव की वजह से जो है ना वो बड़ी बड़ी लिखने की आदत हो गई। अब वो कर्सिव का भी पता नहीं क्या हो गया। कर्सिव में लिखने का मसला ये है कि जो
हमारे असातिज़ा हैं उन्हें जो है वो सही तरह समझ नहीं आती, जिस वजह से जो है ना फालतू की ग्रामेटिकल और ये एरर्स की वजह से जो है ना वो पूरा ख़राब कर देते हैं। और हाँ, ग्रामेटिकल एरर्स जो है वो अभी भी चेक करते हैं, हाँ, कुछ असातिज़ा हमारे। तो इस वजह से जो है पूरा ख़राब हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें हो गई ना, जैसे आर जो होता है कर्सिव के अंदर कैसे यूं करके लिखते हैं, लेकिन क्योंकि वो यूं कर लिखते हैं तो ठीक तरीके से समझ नहीं आता। तो हम जो है जो ट्रेडिशनल तरीका होता है आर का लिखने का, यूं कर यूं होता है आर, तो इसी तरीके से लिखते हैं। तो इस वजह से जो है ना काफ़ी जो है ना मिक्स हो गई है। बहरहाल द मेन पॉइंट ऑफ द स्टोरी इज़ दैट हमारी जो तशरीफ़ बची है, अल्लाह ने जो हमारी तशरीफ़ बचाई है वो इस वजह से बचाई है क्योंकि याद होगा आपको पिछली से पिछली वीडियो के अंदर जो है आ, कल की वीडियो थी या परसों की वीडियो थी आई बिलीव, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मैंने कैसे चैट जीपीटी से जो है वो रीडिंग मटेरियल वगैरह की सबकी समरी निकाली थी। भाई मुझसे एक सवाल भी ये ढंग के तरीके से नहीं हो पाता अगर मैं ये नोट्स बनाकर नहीं जाता। ये जितना भी मैंने लिखा है धनाधन जितना भी लिखा है, आप इतना सा समझ लें कि 90% मैं बोलूँगा 85 to 90% जो है, जो मैं नोट्स अपने बनाकर चैट जीपीटी ने बनाकर मुझे दिए थे, उन्हीं को जो है मैंने इस्तेमाल करा और उन्हीं नोट्स को जो है मैं लेकर गया हूँ। और हाँ, लेकर तो गया था, उसके साथ जो राइटिंग करी है उनमें से 90% कंटेंट जो है सिर्फ उसी का है। 10% मैंने अपनी तरफ से कुछ सोच कर जो है ना इस बात को इससे लिंक कर जो है ताकि सवाल सर को समझ आए। अच्छा, एक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लिखते हुए तो जितना चाहे लिख दो, मसला ये है कि जो सामने वाला पढ़ने वाला है आप इस तरीके से लिखो कि सामने पढ़ने वाले के समझ आए। अगर उसके समझ ही नहीं आ रहा तो आपके पूरा पेपर्स भरने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। उनके समझ ही नहीं आएगा आप कहना क्या चाह रहे थे, आप बात क्या करना चाह रहे थे। तो इस चीज़ के अंदर जो है ना ये भी एक इम्पॉर्टेंस है कि आप जो लिख रहे हो इस तरीके से लिखना चाहिए कि कम से कम सामने वाला जो आपका पढ़े वो उसको समझ भी आए, वो बात समझ सके जो आप कहना चाह रहे हो। इसी वजह से राइटिंग भी जो है वो एक आर्ट है और इस पर जो है वो है ना काइंड ऑफ मॉडर्न फिलोसफर बोलते हैं उन्हें अभी के, जो जॉर्डन पीटरसन है वो यही कहते हैं कि आपको जो है कम से कम जो है यू हैव टू राइट एवरी डे फॉर एटलीस्ट आधा घंटा तो आप कुछ लिखें, जो आप सोचें उसको लिखें, क्योंकि जब आप जो सोच रहे हैं उसे जब आप लिखेंगे उससे जो है आपकी जो है एक तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। अंडरस्टैंडिंग अच्छी होने के साथ साथ आपको ये समझ आएगा कि किस तरीके से जो है आप दूसरे की बात समझ सकते हैं, दूसरे की बात आप दूसरों को अपनी बात समझा सकते हैं, ये भी एक पार्ट। तो हाँ, दूसरों को समझाना भी इम्पोर्टेंट होता है। आप जिस तरीके से लिख रहे हैं तो समझ कर लिखना चाहिए, यूँ ही नहीं बस जगह जो मिली है वो आपने भर दी। बहरहाल मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, जहाँ आपको लूप होल्स मिले लूप होल्स का फ़ायदा उठाएं। दिस वॉज अ काइंड ऑफ अ लूप होल मैं बोलूँगा, क्योंकि सर ने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बच्चे जो हैं वो भाई हमारे जो है अच्छा ये जो है इसमें तो नहीं, खैर हमारे दोस्तों का जिक्र है कि उन्होंने जो है इससे पहली यूनिवर्सिटी में जहाँ से हमने बैचलर्स करा था, बैचलर्स के अंदर सीनियर्स से जो है उन्होंने जो है पुराने पेपर्स भी पकड़ लिए थे। और जहाँ ओपन बुक का पेपर होता था, ओपन बुक के पेपर के अंदर हमारे असातिज़ा जो है वो इतने सुस्त होते थे कि जो 3-3 साल से सवाल चल रहे हैं उन्हीं को सवालों को जो है ना वापस रिपीट कर रहे हैं और पेपर चेक करने के बाद वो पेपर भी बच्चों को दे देते हैं। तो वो अक्सर सबके पास होता था क्वेश्चन पेपर जो है। तो उस क्वेश्चन पेपर से जो है इन सिंक रहने के लिए और ताकि, क्योंकि सबको पता था वही सवाल आएगा, तो लोग क्या करते थे ओपन बुक के अंदर जो है ना पेपर किसी
पुराने अपने उन तस्वीर लेते थे, वो तो तस्वीर लेते थे ना सीनियर से, हार्ड कॉपी नहीं थी तो उस हार्ड कॉपी को बाकायदा प्रिंट करवा कर लेकर जाते थे और सामने इन्विजिलेटर की जो है उसी पेपर में से छाप रहे होते थे, जिसके ऊपर उस प्रिंट के ऊपर, हालांकि ब्लैक से था लेकिन ब्लैक के ऊपर जो है ना यूँ चेक हुआ था, कहीं से जो है क्रॉस हुआ था, कहीं से नंबर डले हुए थे इतने बड़े बड़े वो गोल बना के, ये तक कांड करे हैं ओपन बुक के अंदर। तो ये काइंड ऑफ आप कह सकते हैं छोटे मोटे जो है वो लूप होल्स हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉरी, बट देन अगेन रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, और रूल्स ब्रेक नहीं कर रहा था एक तरीके से, क्योंकि रीडिंग मटेरियल जो है वो अलाउ था, आपके ऊपर था, आप रीडिंग मटेरियल कोई भी लाना चाहें। तो इसमें ये था कि अगर आप लेकर जाने में चाहते तो कोई बुराई नहीं है इसके अंदर। और हाँ, ये एक्सपेक्ट नहीं करा होगा सर ने कि जिस तरीके से आपके भाई ने जो है वो होशियारी कर कर जो है जो प्रोमिनेंट जो सवाल थे वो पूछ लिए थे। क्योंकि मैं आपको बताऊं जिस तरीके से मैंने करा था ना कि 5 जो है जो बेसिक सवाल जो हर उस पर हों, हर केस पर जो है, हर रीडिंग पर जो है वो इन जनरल हों, जिससे मुझे रीडिंग या केस पूरा समझ आ जाए, उन्हीं सवालों से जो है ना मिलती जुलती जो है ना पेपर के अंदर सवाल आए थे, और फिर जो आपके भाई ने धनाधन वो लिखे, मज़ा आ गया। सो यूज़ योर रिसोर्सेज वाइजली। आपके पास जो है दुनिया के अंदर इल्म का जो है वो बहुत बड़ा ख़जाना है, उसको जो है अपने इस्तेमाल के लिए भी। अच्छा हुआ क्या, अगर मैं ये लेकर वगैरह नहीं जाता ना, मसला ये होता कि उसी वक्त केस पढ़ना पड़ता, और केस थे 50-50 पेज लंबे, उसमें से क्या चीज़ पढ़नी है इस सवाल के लिए, किस तरीके से पढ़ना है, उसका मसला होता। अब बाकी जो हमारे वो हैं स्टूडेंट्स वगैरह, जो हमारे कलीग्स हैं, कलीग्स ही बोलेंगे उन्हें, जो हमारे कलीग्स हैं, जो हमारे आप कहें दोस्त वगैरह हैं, उनके पास ये चीज़ नहीं थी। अब उनकी खुद की जितनी अंडरस्टैंडिंग थी, जो उन्होंने रातों के अंदर जो है 1-2 दिन पहले खुद सारे जो है 12 केसेस जो उन्होंने खुद पढ़े, उन केसेस से जो है फिर उन्हें जो भी समझ आया वो उन्होंने कर कर लिखा। मैंने जो है मुझे ये पूरी गाइड वगैरह बनाने में आधा घंटा लगा था। आधे घंटे के अंदर वो करा, और 15 मिनट मैंने आपको बताया था वो प्रिंट वगैरह करने में। एक तो मेरे ये समझ नहीं आता यार, अगर आपने फ़ोटो कॉपी और इस चीज़ की दुकान खोली हुई तो आपको सारे फंक्शन समझ आने चाहिए। उधर जाकर मैं उनको जो है पूरा गाइड कर रहा हूँ, तो भाई इस तरीके से करो, इस तरीके से करो, इस तरीके से करो। मतलब एक मैं बुराई वगैरह नहीं कर रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपका एक ये हुनर है, अगर आप जो है एक बिज़नेस कर रहे हो, तो कम से कम उस बिज़नेस के अंदर तो एटलीस्ट आप महारत हासिल करो, ताकि और लोग जो हैं वो आपके पास आएँ भाई। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि मैंने भी बचपन के अंदर करा हुआ था, कि बचपन में क्या, अल्लाह माफ़ करे, मैं अभी तक यही करता हूँ। अगर कभी यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे करवाना हो ना, तो यूनिवर्सिटी के अंदर भी हमारे पास जो है ना 3-4 हैं, वो हमने पहले से ही बनाया हुआ है यार, अगर कलर वाला निकालना है ना इसके पास नहीं जाएंगे, इसका कलर प्रिंट जो है वो अच्छा नहीं होता। इस तरीके से हमने भी करा हुआ है। तो कम से कम आप जो चीज़ काम कर रहे हो और वो भी तो अच्छी तरीके से वो कर लो। बहरहाल ये ज़रा दिल के वो थे फोड़े, जो हमने वो करें, शेयर करें। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह टेंशन नहीं है, हो गया, अब सर के ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छा पता है मसला क्या है, ओपन एंडेड पेपर्स का एक सबसे बड़ा इशू ये होता है कि बिकॉज दे आर ओपन एंडेड, दे आर सब्जेक्ट टू चेकिंग प्रोवाइडेड बाय द टीचर। इसका मतलब ये है कि क्योंकि हर किसी की राय वगैरह अलग होती है, तो ये सर के ऊपर डिपेंडेड होता है कि वो किसको कितने मार्क्स देंगे। क्योंकि ओपन एंडेड के अंदर कोई राइट या रॉन्ग आंसर्स एज सच नहीं होते, हमारी स्ट्रेटजी के अंदर है। जाहिर सी बात है, हमारा जो केस है जो हमें पढ़ा रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत है, मैं कहूँगा 40-50% जो है वो राइट रॉन्ग आंसर का है। क्योंकि अगर आप ये स्ट्रेटजी अप्लाई करोगे, इस स्ट्रेटजी से इस फर्म को ये फ़ायदा होगा, ये नुकसान होगा, वो तो अप्लाई करने के बाद होगा, लेकिन सामने से भी इंसान को कुछ चीज़ें समझ आती है ना। जैसे मिसाल के तौर पर नेटफ्लिक्स का हमारे पास केस था, नेटफ्लिक्स का हमारे पास केस था।
ठीक है। नेटफ्लिक्स के केस के अंदर अगर वो मुझसे स्ट्रैटेजी पूछे और मैं ये बोलूँ यार नेटफ्लिक्स को जो है ना पता है क्या करना चाहिए, नेटफ्लिक्स को जो है ना अपने ड्रामे वगैरह जो वो बनाता है वो नहीं बनाने चाहिए, उससे पैसा बहुत ज़ाया हो रहा है। तो अब ये कहने को तो एक क्यों ही मैंने स्ट्रैटेजी बोल दी, मसला ये सामने भी तो इसके चीज़ें नज़र आ रही है ना कि नेटफ्लिक्स जो है वो ज़्यादातर जो है वो इस वजह से भी चलता है क्योंकि लोग पुरानी मूवीज़ नहीं, जो नेटफ्लिक्स के खुद के शोज़ होते हैं उनको देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो सामने से भी मुझे नज़र आ रहा है यार ये तो बेवकूफ़ों वाली स्ट्रैटेजी बता रहा है ये। तो इसके अंदर जो है ना वो काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज़, काइंड ऑफ जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग वाली बात होती है। काइंड ऑफ जो है वो अंडरस्टैंडिंग वाली जो है वो बात होती है इसके अंदर, ठीक है। और इसके साथ साथ ठीक है, तो इसके अंदर जो है ना अफसर पे जो है ना वो ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। तो होपफुली जो है वो जो लिखा हो हमने वो सर के समझ आ गया हो होपफुली, तो मार्क्स आ जाएंगे भाई, ढंग के मार्क्स ढंग के आ जाएंगे, जीपीए ढंग की बन जाती है। क्योंकि एक बात ये भी है ना कि वालदैन को जो है दिखाने के लिए जो है आपके पास क्या होती है, वो जीपीए ही होती है ना आपके पास। रिस्क वगैरह आपकी तरक्की वगैरह जो है वो आपके नसीब में है और आपके एक्शंस के ऊपर है। अगर आप समझदारी से जो है अपनी स्किल्स वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो इवेंचुअली अल्लाह ताला किसी को भी मायूस नहीं करता, हर कोई जो है एक ना एक स्टेज पर जो है पहुंच जाता है। वो कहते हैं ना एल्बर्ट कैमू ने जो कहा था, फ्रेंच फिलोसफर, द स्ट्रगल अलोन इज इनफ टू फिल अ मैन्स हार्ट। अगर वो उस पोजीशन पे पहुंच भी नहीं पाता लेकिन जो वो जिद्दोजहद कर रहा है वो उसके लिए काफ़ी है। उसके लिए जो है रात में सोने के लिए जो है चैन सुकून से यही काफ़ी है कि मैं कभी ना कभी मैं रीच करूँगा। जैसे कभी ना कभी जो है मैं पहाड़ की चोटी पे जो है वो पहुंच जाऊंगा। जब तक नहीं पहुंच रहा मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना लगातार, तो वो कोशिश जो है वो मेरे लिए काफ़ी है। इसी पे जो है वो एल्बर्ट कैमू जो है वो कहता है द स्ट्रगल अलोन इज इनफ टू फिल अ मैन्स हार्ट, और ये कहता है वो सिसिफस की कहानी में। और वो सिसिफस की कहानी जो है वो मैंने आपको बताई थी, उसको भी ज़रूर देखिएगा। मैंने ब्लॉग के अंदर ही बताई थी आपको सिसिफस की कहानी, जिस पे एल्बर्ट कैमू ने जो है वो ये कहा था। अगेन आपको जो है वो ऐसे फिलोसफर्स वगैरह को जो है पढ़ना चाहिए, राइटर्स को, फिलोसफर्स को। उससे जो है आपको ज़िंदगी का जो है एक नया ज़ाविया मिलता है कि किस तरीके से सोचा जाता है ज़िंदगी के बारे में, आप कौन से नए पहलू देख सकते हैं। मूविंग ऑन, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि एक चीज़ तो हम भूल ही गए। वो एक चीज़ क्या है, वो एक चीज़ ये भूले हम कि हाँ, हमारी जो पुरानी अभी जो बात चल रही थी इससे वीडियो से पहले, वो बात चल रही थी उसके बारे में, फाइबर और वो आटे के बारे में था। तो मैंने जो आपसे बात ख़त्म करी थी वो इस बात पे ख़त्म करी थी कि भाई बाहर जो चीज़ें मिल रही हैं सफ़ेद आटे की हैं। सफ़ेद आटा इज़ यूज़लेस, वेस्ट, कचरा तरीन आटा है, किसी काम का नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता आपको, उल्टा जो है आपको कॉन्स्टिपेटेड जो है वो कर देता है, हाजमे के लिए आपके लिए बहुत मुश्किल है। अब आप बोलेंगे यार हर कोई जो है वो रोटी नहीं खा रहा, जैसे मैं आपसे कोई वो नहीं कहना चाह रहा, मेरी जो कॉलीग्स हैं यूनिवर्सिटी वगैरह के अंदर, भाई रोटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। बहुत से जेंजीज के अंदर जो है ना अब ये आ गया है क्योंकि माशाल्लाह से हर कोई जो है यूनिवर्सिटी लेवल के साथ साथ जो है और कॉलेज लेवल के साथ साथ भी जो है ना जॉब्स वगैरह का रुझान जो है वो बढ़ गया है। तो उसके अंदर पैसे आते हैं, पैसों के साथ साथ जो है ना एक जाहिर सी बात है जब आपके पास जो है एक अमाउंट आ रही होती है उससे जो है आपके पास थोड़ी फ्रीडम हो जाती है। हम लोग तो वही थे भाई, जो अम्मा ने बनाया है वो खाओ। अब जो है थोड़ी लिबर्टी ये हो गई है क्योंकि अब थोड़े बड़े और वो हो गए ना, तो हमारी राय भी जो है वो ज़रा सुन ली जाती है। मेरी अम्मी जो है हमारी राय वगैरह थोड़ा सुन लेती हैं। वो कहती हैं कि चलो अच्छा ये दिल चाह रहा है बनाने का, चलो ये बना देते हैं। वो भी कभी कभार, हमेशा नहीं, कभी कभार, हफ्ता 2 हफ्ते में एक दफ़ा सुन ली हमारी, तो कभी कभार ये हो जाता है। अब जब पैसे आ रहे हैं ना थोड़े, तो उनके खाना बाहर का आइटम है भाई, बाहर के आइटम के अंदर पास्ता, पास्ता क्या
पास्ता भी कार्ब्स है। कैसे आटे से बन रहा है नो आइडिया। अगर आपको ये बाहर के कंपनीज के अगर आप आटे खा रहे हैं तो इसके अंदर भी फालतू है आटा, किसी काम का नहीं, कचरा तरीन आटा है। इनका भी जो फ्लावर जो ये इस्तेमाल करते हैं पास्ता बनाने के लिए, ये भी ख़राब चीज़ है। बाहर बर्गर्स खा रहे हैं, बर्गर की जो बन होते हैं वो क्या है, कार्ब्स हैं। वो बन्स कैसे बन रहे हैं, वो बन्स जो बन रहे हैं वो भी सफ़ेद आटे के बन रहे हैं। अनलेस आप जो है कोई ब्रियोश बन, पोटैटो बन और ये चीज़ अगर ऐसी कोई आइटम खा रहे हैं आप बर्गर वगैरह के अंदर, तब जाके समझ आता है। लेकिन इन जनरल तो है, आप जो चीज़ें खा रहे हो वो तो ऐसी चीज़ें खा रहे हो ना कॉन्स्टिपेटेड, फिर आप यही सोच रहे हो तो यार आधा घंटा हो गया। भाई लोगों को 3-3 दिन तक जो है वो वॉशरूम जाने मतलब एक्सक्रीशन की जो है वो तलब नहीं होती। खाते पे खाए जा रहे, निकालने में नहीं हो रहा, क्यों? फाइबर ही नहीं है खाने के अंदर। अबे खाओ तो कम से कम ढंग की चीज़ दो खाओ जो पेट के लिए भी जो है वो आसान हो, हजम करने के लिए आसान हो। भाई तेज़ाब है पेट के अंदर, लेकिन तेज़ाब के आगे अगर तुम कंक्रीट जैसी बॉल मार रहे हो तो तेज़ाब भी कितना ही काम करेगा। और ना तो हमारे जो है वो रिवाज है कोई पहले से ही कोई ढंग की चीज़ें खाने का। वो भाई हमारे नानी बताती थी कि बचपन के अंदर जो है उनकी वालदा वगैरह सुबह फजर के टाइम उठकर जो है उन्हें दूध के साथ जो है वो ड्राई फ्रूट वगैरह खिलाती थी। अबे या तो ऐसी ग़िज़ा हो, हमारे पेट जो है वो इतने मजबूत हों कि हम ऐसी चीज़ें जो है हज़म कर सकें। जिसको देखो संडे का क्या शुगल है, संडे को सबका शुगल है एक हलवा पूरी। अबे भाई पूरी सफ़ेद आटे की बनती है, पूरी को हज़म करना अज़ाब हो जाता है। पूरियाँ आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने 1 साल से पूरियाँ खाना ख़त्म कर रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो पेट पे एक दबाव था, जो एक हाजमे के अंदर जो मुश्किलात होती थी वो सब जो ख़त्म हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इंतहाई आप ये समझें कचरा तरीन खाने हैं हमारे जो हम खाते हैं, जिसकी वजह से जो है फिर हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जिसको देखो आए दिन जो है उसे पेट के मसले के साथ लिवर के मसले हैं, ये मसले हैं, फैटी लिवर हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये खा रहे हैं, ये खा रहे हैं। अबे भाई खाना ही ठीक कर ले इंसान अपना। चलो खाना अगर ऐसी चीज़ें नहीं खा रहा, बहुत महंगा हो गया है, कम खा ले भाई, खा कर मरेगा, कम खा कर नहीं मरेगा इंसान। बहरहाल इस पर जो है फिर कभी बहस करेंगे। 2-3 काम है हमें निपटाने। सी यू सून, टेक केयर।